के साथ आपसे रूबरू कराता हूँ। बुंदेलखंड के किसान परिवार में जन्मे बेटे से मिलवाता हूँ जो इस समय कांग्रेस का काफ़ी परचम लहरा रहे हैं कांग्रेस में, और उनका नाम है विवेक पाठक। निवाड़ी तहसील के रहने वाले हैं और तहसील से के ग्राम तरीचर में आप जन्मे हैं। एक पुराने काफ़ी औहदेदार राजनेता के परिवार में आप जन्मे। नमस्कार विवेक जी, आप INC न्यूज में आप पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। जी आपका आए हमें अच्छा लगा। आपसे कुछ चंद बातें आपसे हो जाती हैं इसी संदर्भ में। आपकी प्रारंभिक शिक्षा क्या रही विवेक जी? हमारी प्रारंभिक शिक्षा तरीचर कला के इंटर कॉलेज से शुरू हुई है। हमने 12वीं तरीचर कला से प्रथम श्रेणी में बायोलॉजी से उत्तीर्ण की है। उसके बाद हमारी शिक्षा BA मैंने किया है। उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई हम पर, तो शिक्षा हमारी ज़्यादा नहीं है, इतने की हमारी शिक्षा है। हमने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है और साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, वो करते जा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने राजनीति क्यों चुनी? आप कांग्रेस ही क्यों चुनी आपने? और भी बहुत सारी पार्टियां थी आपके लिए। तो मेरी दादी श्रीमती लक्ष्मी आर्य एडवोकेट PCC सदस्य रही हैं, कांग्रेस के कई सक्रिय पदों पर रही हैं, पुरानी राजनेता रही हैं। तो कांग्रेस की कार्यप्रणाली से हम बचपन से ही रहे हैं, मन में रहा है। हमेशा कांग्रेसी गतिविधियाँ देखी हैं, इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी जी से, राहुल गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे हैं, इसलिए हमने कांग्रेस चुनी है। और हमारे कॉलेज के समय में भोपाल में पढ़ता था, MBM कॉलेज है, विज्ञान महाविद्यालय, वहाँ से मैं NSY में जुड़ा सबसे पहले। और NSY में हम प्रदेश कार्यकारिणी में रहे सन 2003 और 4 के आसपास, और वहाँ से हमारी कांग्रेस से जुड़ाव बढ़ता गया। उसके बाद फिर हम यूथ कांग्रेस में रहे, ब्लॉक अध्यक्ष रहे, जिला महामंत्री रहे। उसके बाद किसान कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री रहे हम। उसके बाद किसान कांग्रेस में हम जिला अध्यक्ष रहे। उसके बाद सेवा दल में प्रदेश संगठक रहे, और आज वर्तमान में आप किस पद पे हैं? आप कार्यवाहक अध्यक्ष बताते हैं आपको जिले का। वर्तमान में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस की नीतियों को और कांग्रेस पार्टी के विचार हेतु BJP की जन विरोधी नीतियों के जनता तक पहुंचाने के लिए हमें टीकमगढ़ जिले का कार्यवाहक अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी टीकमगढ़ बनाया है, और उनके दिए हुए निर्देशों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और कांग्रेस को आम लोगों की पार्टी बनाना है, वो पहले से ही है। वो BJP की जो वो है ना बुराइयां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं BJP की, उनसे जनता को अवगत कराना है। किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। आप किसान परिवार में जन्मे, आप किसानों के हितों के बारे में काफी अच्छे से जान रहे हैं। आज वर्तमान में किसानों के साथ कितना अत्याचार कर रही है या हो रही है, ऐसा आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों का हित नहीं देख रही है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसानों के? बिल्कुल लगता है। मैं भी किसान परिवार से हूँ, हम कुर्मी जाति से आते हैं। हमारी जाति का मुख्य व्यवसाय खेती है, और निवाड़ी तहसील में पिछले 5, 6, 7 साल में एक तो सूखे की मार झेल रही है, BJP की मार झेल रही है किसान, और बारिश नहीं हो रही है, किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। निवाड़ी तहसील में पिछले 15 साल में एक भी नई नहर नहीं खोदी गई है। पीने की पानी की दिक्कत है। कई हैंडपंप तो ऐसे हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं, उन पर 24 आप कभी भी निकलें, असाटी बनवाला के मध्य एक हैंडपंप है, आप कितने बजे रात को निकल जाए वो हैंडपंप चलता हुआ दिखेगा। किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी काम करवाए हैं क्षेत्र में, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ दिया है, आप संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। एक भी नई सड़क नहीं आई है क्षेत्र में, और जितनी भी सड़कें बनी हैं सब केंद्रीय सड़क निधि से बनी है। केंद्र सरकार ने स्वीकृत की थी। माननीय कमलनाथ जी जब मंत्री थे सड़क परिवहन के, तब उन्होंने फंड दिया, उसी से सारा ये बना है। एक भी नई सड़क नहीं बनी है। बाकी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनी है वो भी सब केंद्र का फंड है। छोटे छोटे गाँव हैं जो अभी से सादिकपुरा गाँव है, और निवाड़ी आपके निवाड़ी तहसील ही देख लीजिए, कई बस्तियां हैं, तहसील के पीछे वाली जगह है, कई रोड हैं जो आज तक 15 साल सरकार हो गई है, CC नहीं है। जब तहसील स्तर की जो स्थिति है तो आम जनमानस की क्या कह सकते हैं। जिला बनने वाला है निवाड़ी, आपको पता है कि जिला बनने वाला है निवाड़ी? हाँ, हमने सुना है, समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी से कि अगर आपको निवाड़ी को जिला बनाना ही था
तो आपने 4.5 वर्ष का इंतजार क्यों किया? जब आचार संहिता लगने वाली है, जब जिले का निर्माण संभव नहीं है, तब आपने जिले के लिए घोषणा की है। अब जिला हमारे हिसाब से तो कभी नहीं बन सकता है अभी इस चुनाव के पहले। हमारे क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन जी, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, निवाड़ी विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि 29 तारीख को शिवराज सिंह निवाड़ी में आएंगे और खुद जिला बनाने की घोषणा करेंगे। आपको लगता है? हमें तो बिल्कुल नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी निवाड़ी जिले में आएंगे। जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और इतना जबरदस्त जनमानस में उनके प्रति रोष है, तो हमें नहीं लगता है कि वो निवाड़ी में 29 तारीख को आ सकते हैं। अगर आते हैं तो फिर क्या वो स्थिति होती है, क्या घोषणा करते हैं जिले के बारे में, जनता के लिए झूठी घोषणा करके जाएंगे। बिना जिला बनाया था, अभी आज तक नहीं बना है। यदि जिला बन जाता है तो आपको क्या खुशी नहीं होगी? आप तो निवाड़ी जिले के नागरिक कहलाएंगे। नहीं, जिला बनने पर खुशी बात अलग है, लेकिन जिला खुशी तो आपके अंदर होना चाहिए ना। हाँ, अलग अलग पक्ष है, लेकिन जिला बनना भौतिक रूप से आज की स्थिति में संभव नहीं है। चलिए हटा दीजिए, राजनीतिक दृष्टि से हटा दीजिए कि आप राजनीति, आप कांग्रेस के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की। यदि अच्छा काम होता है, निवाड़ी में जिला बनता है, तो आप क्या खुश रहेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में कोई निवाड़ी की जनता के लिए, निवाड़ी तहसील के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाया। मैंने आपसे कहा राजनीति को थोड़ी देर के लिए आप दूर रख दीजिए, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। यदि निवाड़ी जिला बनता है तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? निवाड़ी जिला बनता है तो आम जनमानस को फायदा भी होगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा जिला मुख्यालय में। लेकिन बीजेपी की सरकार में हमें नहीं लगता है कि जिला बनाना संभव है आज की स्थिति में। बनाना होता तो 1 साल पहले बना। राफेल कांड क्या है? राफेल कांड में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने एक राफेल विमान में 1100 करोड़ रुपए का अंतर है, ये बहुत बड़ा घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देश के रक्षा मंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इतना पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है आम जन के टैक्स पर? टैक्स के पैसे, गाड़ी कमाई बर्बाद हो रही है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इसका निर्माण का रिलायंस जैसी कंपनी को इसका ठेका दिया गया है, जिसको राफेल विमान या शिक्षा उपकरण संबंधी निर्माण कार्यों की कोई भी अनुभव नहीं है। बहुत ही कम समय पहले इनकी कंपनी बनी थी, जिनको अनुरक्षण का ठेका दिया गया है। मैं जानता हूँ ये सब एक तरफा कार्रवाई है, सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के हाथों चला रही है बीजेपी, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि बीजेपी में आपने इतने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ऐसा करती है, बीजेपी ऐसा करती है, कांग्रेस के समय में ये सब घोटाले हुए? नहीं, कांग्रेस के समय में एक भी अगर घोटाला हुआ हो तो आप बताएं, एक भी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हुआ है तो आप बताएं। बीजेपी सरकार में तो कितने भी घोटाले हो गए हैं, उनने किसी भी घोटाले करने वाले व्यक्ति का, मंत्री का पद इस्तीफा ही नहीं लिया है, आज तक चार्जशीट ही नहीं बनाई है, जेल ही नहीं भेजा है। हम तो कहते हैं किसी पर आरोप लगता है आप उस पर गिरफ्तार कीजिए, जेल भेजिए। वर्तमान में स्थितियां, कुछ सामाजिक स्थितियां खराब चल रही हैं, सामाजिक स्थितियों के बारे में हम नहीं कह सकते हैं ज्यादा, वो हमारे जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो बताएंगे आपको। उस चीज का हमें अध्ययन नहीं है ज्यादा। आप देख रहे हैं कि आज वर्तमान स्थिति ऐसी चल रही है, जनता बड़ी परेशान है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप मुस्कुरा के, आप शायद, मुझे ये लग रहा है कि आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं। हमारा प्रमुख काम जो है, जिसके लिए पार्टी ने हमें नियुक्त किया है कि कांग्रेस की सरकार बनाना, जिले की 500 सीटों पर, टीकमगढ़ जिले में 500 सीटों पर कांग्रेस विजयी हो। सीटें आपकी कांग्रेस की? हाँ बिल्कुल हो जाए। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम टीकमगढ़ जिले की, मध्य प्रदेश की कम से कम 150-200 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। हमारे माननीय कमलनाथ जी का कुशल नेतृत्व मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। और जो बीजेपी ने जितने घोटाले किए हैं, व्यापम कांड किया है, माननीय कमलनाथ जी पहले ही कह चुके हैं कि व्यापम कांड में जितने भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, सभी की फीस वापस होगी, कर्जा माफ होगा, बिजली का बिल हाफ होगा, किसानों के लिए नई नई योजनाएं आएंगी। और उन्होंने कहा था हम घोषणा पत्र नहीं दे रहे हैं, हम तो वचन पत्र दे रहे हैं। और कमलनाथ जी ने, इतिहास गवाह है, दुनिया साक्षी है, कमलनाथ जी ने आज तक जो कहा है वो उन्हें पूरा करके दिखाया है। आप छिंदवाड़ा मॉडल देख लीजिएगा। आप चलिए छोड़िए, आप ये बताइए कि यदि कमलनाथ जी के आप बहुत खास माने जाते हैं, क्या कारण है कि इतना खास आप लोग आपको समझ रहे हैं लोग, विवेक पटेल कमलनाथ जी को बहुत खास है? हमारा 3 पीढ़ी से माननीय कमलनाथ जी से संबंध है, हम तीसरी पीढ़ी में हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हम पे रहा है और सदैव हम पे रहेगा। हम सिपाही हैं माननीय कमलनाथ जी के और हम अच्छे सिपाही बनकर दिखाएं कमलनाथ जी को
और टीकमगढ़ जिले की 5 सीटें कांग्रेस को जिताएंगे। हम आप समझें कि क्षेत्र के विधायक के लिए आप यहाँ से निर्वाचित होने वाले हैं? नहीं, अब इस बारे में तो हाईकमान जो फैसला लेगा उस पर हम है, पार्टी का टिकट है, जिसको भी पार्टी टिकट देती है हम उसके साथ हैं, उसको जिताएंगे, कराएंगे हम। यदि विवेक पटेल को टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप बगावत करेंगे? नहीं, सब इस चीज का प्रश्न नहीं होता है। हमने जब से जन्म लिया है कांग्रेस में ही सांस ली है, कांग्रेस पार्टी का परिवार से हमेशा जुड़ा रहा है और हमेशा ताजिंदगी हमेशा जुड़ा रहेगा। जैसे जाना बगावत करनी होती तो 15 साल से सरकार नहीं है, बगावत कर जाते। कितना झेला है, कितना किया है। उपाध्यक्ष हैं हमारे चाची नगर पंचायत की, तरीचरकला नगर पंचायत उपाध्यक्ष हैं, पूरा 12 पार्षद हमारे साथ हैं। अविश्वास करा दिया है अध्यक्ष का, लेकिन प्रशासन ने अविश्वास नहीं होने दिया। जहां भी अविश्वास का क्रम, घटनाक्रम फाइल पहुंचती है तो उच्च अधिकारियों के पास में वहां रोक लिया जाता है, ताकि बीजेपी की सरकार की धज्जियां न उड़ जाएं कि सत्ताधारी दल का अध्यक्ष है, उसका विश्वास कैसे हो गया है। बहुत परेशान करके रखा है नगर पंचायत तरीचरकला में, पूरे विकास के कार्य ठप हैं और सभी जगह यही स्थिति है। आप निवाड़ी की जनता को कांग्रेस की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम निवाड़ी की जनता को कांग्रेस की तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि साथ आइए और बदलाव लाने हमारा साथ दीजिए। जितने भी घोटाले बीजेपी की सरकार ने की हैं, जितने भी जन विरोधी फैसले लिए हैं और जितने भी गलत नीतियों से बीजेपी ने शासन किया है, हम सभी दूर करेंगे और जनता को, निवाड़ी क्षेत्र के भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को सभी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों पर रहे और हम माननीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से आपको बहुत अच्छी सरकार बना के देंगे और एकदम राम राज्य ला के देंगे। राम राज्य ला के देंगे। विवेक पटेल का ये कहना है कि कमलनाथ जी के शासन में हम राम राज्य ला देंगे और सभी यहाँ की बुराइयों को दूर कर देंगे, निवाड़ी की जनता खुश होगी। आपसे विवेक पटेल, आपका INC न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद।